अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ ऊपर जो है वो लियारी जो एक्सप्रेस वे वो गुजरता है और अंदर जो है वो लियारी नदी है। इस वक्त यहाँ से मौजू करने का मकसद ये है कि लियारी नदी के जो है अंदर जो है एक जदीद तरीन का पार्क बनाया जा रहा है। जदीद तरीन जो है पार्क बनाया जा रहा है। इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये पार्क कोई आम नहीं, पार्क जो है 12 किलोमीटर रकबे पे फैला हुआ है और बड़ा खूबसूरत पार्क बना दिया गया है। अंदर चल के मैं वो पार्क बना देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक हिस्ट्री बता देता हूँ पार्क की, कि ये पार्क जो है वो किसके नाम पे मंसूब किया गया। ये पार्क जो है वो कारकुन थे पीपल्स पार्टी के, अम्मा नसीमा और अम्मा कुलसुम, जिसके नाम पे ये मंसूब कर लिया गया, क्योंकि यहाँ से आगे जो है वो लियारी भी है, क्योंकि ये लियारी नदी के नाम से लियारी नदी के अंदर जो पार्क बनाया गया है। पार्क भी आपको दिखाऊंगा और दूसरे जो जदीद तरीन के जो दरख्त यहाँ पे लगाए गए वो भी दिखाऊंगा। यहाँ से एंट्री बड़ी खूबसूरत बनाई है। मुझे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से एंट्री आप देख सकते हैं, ये फूल वगैरह लगाए हुए हैं और दरख्त भी लगाए हुए हैं। बड़े अच्छा यहाँ पे एंट्री जब अंदर करेंगे तो बड़ा खूबसूरत मज़ा भी आएगा, क्योंकि लियारी नदी के जिस जगह पे मैं पार्क पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे अंदर चल के जिस जगह पे अंदर इस तरफ पार्क है सीधे हाथ पे, उस तरफ भी दरख्त लगाए हुए हैं। तो दोनों तरफ जो है दरख्त लगाए हुए हैं। तो लियारी नदी के अंदर जब पार्क में चलेंगे तो पार्क के अंदर जो है एक फुटबॉल ग्राउंड भी बनाया है। जदीद तरह के जो फुटबॉल बनाया है, उसके बाद जो ट्रैक अंदर पार्क का बनाया है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। आइए मेरे साथ अंदर चलिए, अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं पार्क के अंदर मौजूद हूँ। वो सामने जो है वो लियारी नदी है। ये पूरे अंदर पार्क के अंदर मौजूद है। तो पार्क का जो तरक्याती काम है यहाँ से जारी है, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा विज़िट कराता हूँ कि पार्क के अंदर क्या सिचुएशन है। तो पार्क के ये जो है वो वॉकिंग ट्रैक के जहाँ ट्रैक बनाया गया है, और यहाँ से ऊपर आप को थोड़ा दिखाऊँ कि यहाँ से सामने जो है वो लियारी की जो गाड़ियाँ हैं वो गुजर होता है, क्योंकि दोनों अतराफ जो लियारी एक्सप्रेस वे है उनके बीच में ये पार्क बनाया गया है। तो दूसरी अतराफ भी जो है वो काम कह रहे हैं कि उस तरफ भी जो है लियारी नदी के एक तरफ भी बनाया गया है, जो लियारी की तरफ साइड है, दूसरा जो शेरशाह की तरफ है उसको भी बनाएंगे। वो सामने जो है वो लियारी नदी यहाँ से गुजरना होता है। तो ये सामने जो है लियारी नदी जारी है। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा वॉकिंग ट्रैक पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे खूबसूरत यहाँ पे दरख्त लगाए गए और ग्रिल लगाई गई है। उस तरफ भी पार्क के बनाएंगे, और अभी आपको आगे लेके चलता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से दरख्त लगे और पूरी इंतज़ामिया से बात करेंगे, क्योंकि ये मैं आप जहाँ पे चल रहा हूँ जिस वॉकिंग ट्रैक पे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छी तरह की यहाँ पे पार्क भी बनाई है और बड़ा खूबसूरत बना है, क्योंकि ये पूरी पार्क जो है वो तेज़ी से इसका काम जारी है। तो दूसरी तरफ जो हमने देखा कि यहाँ पे लियारी नदी की कई जगहों पे जो है वो हमने देखा कि कब्ज़ा किया गया था, लोग आ गए थे। लेकिन इस तरह के अगर पार्क बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, तो लोग यहाँ आएंगे और लोग बड़ा अच्छा एंजॉय करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा आगे चल के थोड़ा दरख्त के हवाले से बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से जदीद तरीन दरख्त लगाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये, बड़ी बात ये कि मेहंदी के भी दरख्त लगाए गए हैं, जो इंटीरियर में हम दादू से सुनते थे, मेड से सुनते थे, तो वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो ये पूरी ग्रीनरी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आगे चल के मैं आपको जदीद तरीन जो दरख्त है उस हवाले से इंतज़ामिया हमें बताएगी कि कौन से यहाँ पे दरख्त लगाए गए हैं। ये दोनों अतराफ जो है वो पार्क लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत पार्क है, खूबसूरत नज़ारा। आप कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं तो बड़ा खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब ये लगेगा और ये बनेगी पार्क तो बड़ी खूबसूरत यह पूरा नज़र आएगा। व्यू बड़ा खूबसूरत है। इस वक्त मैं जहाँ पे देख रहा हूँ तो इस वक्त भी मुझे खूबसूरत नज़ारे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो आगे चल के हम बात करते हैं इंतज़ामिया से, वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्क के बीच में। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर जो मंजूर अली जतोई साहब, इनका तो मैं तारुफ़ करा दूं कि मंजूर अली जतोई साहब खुद जो है वो बाहर रहे और 32 साल जो है वो बाहर दुबई और मिडल ईस्ट में रहे, और वहाँ जो है जदीद तरीन जो है वो इस पार्क के हवाले से भी आइडियाज़ यहाँ आकर वो इस पार्क पे आकर इस्तेमाल किए। तो ये पार्क बहुत जदीद तरीके का बनाया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ मंजूर अली जतोई साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे, सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कराची की इतने पोश इलाके में और इतना खूबसूरत पार्क बनाया है, और दूसरी तरफ जो है तो
लियारी नदी और लियारी जो एक्सप्रेसवे के बीच में, जहाँ लियारी नदी के बीच में कहते थे कि कब्ज़ा हो गया, ये हो गया, तो 12 एकड़ का ये खूबसूरत पार्क बना रहे हैं। कितनी मुश्किलात आई, क्या आपको क्या क्या आइडियाज़ आए कि ये जदीद तरीन का ये ऐसा पार्क बनाया जाए? सर, जब हमें ये टारगेट दिया गया कि इस पे एक बेहतरीन और जदीद तर्ज का पार्क बनाना है, तो यहाँ पे माफियाज का कब्जा था। यहाँ पे लोग हीरोइन पीने वाले, हीरोइन बेचने वाले और बकरा पी का नाम दे के इन्होंने सिस्टम सारा अरेंज किया हुआ था। हमें 2 महीने तो लगे इनको भगाते भगाते, सुबह भगाते थे, रात को आ जाते थे, रात को भगाते, सुबह आ जाते। फिर इसका दूसरा मरल था जो सबसे जो आता वो इसकी फिलिंग थी। फिलिंग इसकी ऐसी है कि 8 से 9 फुट लाजिम जो है ना नदी के पानी से हमने इसको ऊपर ले आना था। तो हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट जो है ना मरहला था कि आपने इसकी फिलिंग करनी है, फिर इसकी लेवल रखनी है। फिर हमने किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से भी रब्ता किया कि हम जो बना ही रहे हैं तो फिर ऐसे तरीके से बनाएं कि जो हार्ट पेशेंट यहाँ पे आए उनको क्या फ़ायदा हो। वॉकिंग ट्रैक तो जगह है, हर जगह पे है, ग्रीन बेल्ट्स वगैरह जगह पे हैं, तो नया चीज़। तो उन्होंने बोला कि इसको 30-70 डिग्री पे हम इसको लेके रखते हैं कि जब एक आदमी जाए तो नॉर्मल तरीके से वॉक करता हुआ जाए, जब वो रिटर्न हो राउंड लेके, तो वो जब 30 डिग्री अप चढ़ेगा तो उसकी जो सांस की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी और उसकी वजह से उसके ऊपर जो है बड़ा फ़र्क पड़ेगा। उसका कोलेस्ट्रॉल कंप्लीट होगा, उसका यूरिक एसिड की होगा। तो सबसे पहले तो हमने उस पे देखा। दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा जो ये था हमारे चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब का, कि यहाँ से परिंदे जो है, ऐसे परिंदे जो सिर्फ दरख्तों पे बैठते हैं, दरख्तों से खाते हैं, दरख्तों पे ही अपने घोंसले बनाते हैं, वो सिस्टम अभी कराची से निकल गया था। जब हम पढ़ने के लिए आए थे 80 के इसमें, तो यहाँ पे चरचराहट होती थी, परिंदे ही परिंदे नज़र आते थे, जो अब नहीं, अब चील और कौवों का शहर हो गया ये। तो हमने उनको कोशिश की है कि परिंदों को जो है यहाँ बुलाया जाए, तो उसको इन्वाइट किया जाए। तो इन्वाइट करने के लिए उनको खुराक चाहिए, रोड पे वो बैठ नहीं सकते। तो हमने फिर क्या किया है कि तकरीबन 70% जो है ना इसमें फॉरेस्ट में मेवाकी फॉरेस्ट लगा है, जो जापानी फॉरेस्ट है, उसमें 70% जो हमने फ्रूटी पौधे रखे हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं कि अमरूद लगा हुआ है, इसमें जो है लेमन लगा हुआ है, ऑरेंज लगा हुआ है, शाहतूत लगा हुआ है। यानी बहुत सारी ऐसी वैरायटी जो परिंदे पसंद करते हैं, जिसमें फल और परिंदे भी, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी शाहतूत के ऊपर ज़्यादा, तो मक्खी ज़्यादा बैठती है उसके ऊपर। तो हमने दोनों काले वाला भी लगाया है और जो है ग्रीन वाला, दोनों शाहतूत लगाए और सारी चीज़ें यहाँ मिक्स करके लगाएं कि दोनों चीज़ें यहाँ पे लोगों को मिलें और परिंदों को भी मिलें। फिर हम आए इस बात पे कि जो है जो बिटवीन नदी और उसका जो स्पेस बच रहा है उसको कैसे कवर किया जाए। वो तो फिर गंदा और ये हो जाएगा। तो फिर बिलाल साहब ने ये आइडिया लगाया, हम सब ने मिल के आइडिया दिया उनको कि उसको भी एक फॉरेस्ट की शक्ल दे देते हैं कि जब आप नदी वे पे ट्रेवल कर रहे हों तो आपको लगे कि आदमी को तजुस्सुस हो कि इसके अंदर क्या बना हुआ है। जिधर जहाँ भी देंगे दरख्तों की बहार हो और मुख्तलिफ काइंड्स के जो है ना पौधे लगे हों। और दूसरा, हमने कराची में पहली दफ़ा मेहंदी को जो है डिस्ट्रिक्ट दादू की तालका मेड़ की जो मेहंदी के दरख्त हैं उनको भी यहाँ लाए हैं कि हो सकता है लोगों को यहाँ से फ़ायदा हो। जो गरीब लोग हैं जिसकी बच्चियाँ वगैरह और मेहंदी नहीं ख़रीद सकती, तो आके पत्ते लेके जाएंगी, सुखाएंगी और रगड़ेंगी और उसका जो है वो फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। और दूसरा, वो ये एंटीबायोटिक है, मेहंदी के जो पत्ते हैं एंटीबायोटिक है, तो लोग ज़ख्मों पे उन पे भी वो लगाते हैं। तो ये चीज़ें भी रखी हैं। हमने पपीता लगाया है, हमने लेमन लगाया है। हमने पहली दफ़ा यहाँ पे कराची में संभल को भी इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि संभल की महंगी लकड़ी आती है। अगर वही चीज़ यहाँ होना शुरू हो जाएगी तो लोगों की जो फालतू ज़मीनें पड़ी हुई हैं तो वो लगाना शुरू कर देंगे। संभल की एक फुट की जो है ना 1200 से 1300 के 1 फुट की लकड़ी का जो मिलता है। तो अगर ये प्रॉफिटेड बिज़नेस यहाँ पे आ जाए और लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे नदी में अगर एक संभल हो सकता है तो क्या हमारी आबाद ज़मीनों पे भी हो सकता है, सिंध में भी हो सकता है। तो इस तरीके से उसको भी हमने सामने रख के ये किया है। तो अभी जैसे जैसे ये वक्त गुजर रहा है, हमारी कोशिश है कि आने वाली 15 तारीख फरवरी को हम जो है जो अब हमारा लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, इससे पहले हम इसको पब्लिक के लिए जो है ऑन कर दें और बिलाल साहब से जो है इसका इनॉग्रेशन करवा दें। फिर उसके साथ में लोगों की ये रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये संगम है 2 डिस्ट्रिक्ट का। साउथ भी हमें लगता है क्यामाड़ी में हम खड़े हुए हैं, एक ब्रिज है बीच में, तो उसके लिए हमने एक बेहतरीन नए तरस का, जो हमारा जब न्यूजीलैंड में गया था या हम दुनिया के मुख्तलिफ जाते हैं तो वो छोटे छोटे ग्राउंड होते हैं फुटबॉल, लेकिन पूरे ग्रीन बेल्ट से बने होते हैं। सेंटर जो है ना उसका ग्राउंड होता है और उसके राउंड में जो है ग्रीनरी होती है और उसमें उधर खेलते हैं, क्योंकि उनकी जो है नशोनुमा, उसकी जो है ऑक्सीजन की जो वाफर मिकदार उनको मिलती है पेरेंट्स की, तो वो ग्रोथ करता है। तो हमने वो बेहतरीन पार्क छोटे से अमाउंट में
हमने इतना 2 एकड़ का पार्क ग्राउंड बना के हमने छोटे से अमाउंट में 20-25 लाख में हमने उनको कंप्लीट करके सारे डॉक्यूमेंट देंगे, उसको चेंज रूम बना के देंगे, बाथरूम बना के देंगे, पानी की और पानी छिड़कने वाला सिस्टम उनको लगा के देंगे कि वो कल उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी जो है ना, ये पार्क में हम 3 सेक्शन में झूले लगाने जा रहे हैं। एक टोकन वाले होंगे, उसके लिए 10-15 रुपये का टोकन रखा जाएगा, और एक है मैनुअल ये जो है झूले जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा जो हमने इसमें सबसे ज़्यादा रखा है वो एक्सरसाइज का सिस्टम रखा है। लहरी के लोग जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने उनको एक्सरसाइज, बच्चों की एक्सरसाइज के लिए जो है ना फिज़िकली जो है वो झूले वो भी रखे हैं कि वो लोग आएँ 2-4 घंटे अपने यहाँ एक्सपेंड करें और लोगों के साथ में बैठें, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, अपनी एनर्जी को बढ़ाएं, और ऑक्सीजन के पूरे बाउंड के अंदर ही साइड में हमने अच्छे पौधे लगाए हैं, फ्लावर्स लगाए हैं कि उनकी जो स्माइल है उनको भी ये कवर हो। दूसरा, नदी की जो स्माइल है उसको भी जो है कंट्रोल किया जाए। अच्छा, यहाँ से थोड़ा ये पता है कि पानी जो ये देते हैं, क्योंकि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि ये पानी जो है पता नहीं नदी का देते हैं। आप ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि पानी आपका यहाँ से कैसे पूरा होता है, तो पानी कहाँ से आता है? ये सर, ये खुश नसीबी है। कुछ चीज़ें जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो अल्लाह भी उसमें अपना हिस्सा डाल देता है। जब हम शुरुआत में आए तो ये बड़ा सवाल था कि आप पानी कहाँ से लाओगे, इतने बड़े दरख्त लगा रहे हो, 22,000 दरख्त लगा रहे हो, और 22,000 के लिए आपके पास पानी कहाँ से आएगा। तो फिर हमने पहला तजर्बा किया, हमने एक बोर लगाया जो 200-250 फुट के ऊपर जो है ना हमें मीठा और पीने वाला पानी मिला है। तो हमें वो पहली जो स्टेप थी, अल्लाह ने हमें जो मदद की वो ये थी कि हमें पानी अल्लाह ने मीठा दे दिया और वाफर मिकदार में दे दिया। हमने 4 का बोर करा, जैसे ट्यूबवेल चल रही हो सारा दिन चलता है। फिर हमने उसको दे के फिर 2 और करवाए, फिर एक और कराए, ने 4 बोर करवाए, चारों में एक ही जैसा पानी है। इसलिए हमें इस पे अभी कोई अल्लाह से जो मदद है, गैबी मदद जिसको बोलते हैं हम लोग, अल्लाह ने हमारी कर दी है। दूसरा, हम दूसरी मदद के लिए जा रहे हैं, वो सूरज की रोशनी है, और उसको हमने इस पार्क को सारे को हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि आप खुद कफील होगा, सोलर सिस्टम लग जाएगा इसमें, तो कोई बिल वाला KEC वाला इसको इस बहाने पे नहीं काटेगा कि भाई वो बिल नहीं भरा तो कट गया। तो जब बिल कट जाता है या मीटर कट जाता है तो फिर ये होता है कि ये सारे पौधे दरख्त वगैरह सूख जाते हैं। तो हमने उनसे भी उसको आज़ाद रखा है। हम 12 kV का एक पूरे का पूरा पैनल लगा रहे हैं, जिसमें से 40-50 लाइटें भी इसमें लगेंगी, उसको भी एक होगा। टोकन वाले झूले होंगे, वो भी जलेंगे। दूसरा, सबसे जो बड़ा मसला है कि यहाँ लोड शेडिंग का बहुत बड़ा भयानक जो है वो है। तो जब वहाँ लोड शेडिंग होगी, यहाँ रोशनी होगी, तो लोग जो है ना दोनों तरफ, शेरशाह वाले लोग और लियारी के वाले लोग और नदी वाले जो पाक कॉलोनी है, सारी चीज़ें वो भी यहाँ पे आके अपने बच्चों के साथ में जो 4 घंटे 3 घंटे लोड शेडिंग वाले होंगे, बड़े आराम और हवा के बीच में से न गुजारेंगे। हमने कोशिश की है और हमारे चेयरमैन साहब ने भी यही जो है इसका ये था कि जो मकसद है वो पूरा किया जाए। बाकी तो चीज़ें बननी है, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन लोगों को, यहाँ के लोगों को ये फ़ायदा हो, इसलिए ये डेलीगेट किया गया था। अम्मा नसीमा, अम्मा कलसूम पार्क, फैमिली पार्क का नाम इसको दिया गया है, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी वर्कर थी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उन्होंने बड़ा साथ दिया सारी ज़िंदगी, पीपल्स पार्टी के नारे लगाते हुए सारी ज़िंदगी गुजारी। तो ये पहली दफ़ा है कि एक कारकुन, ऐसा कारकुन जो घर एक औरत, जो पहली दफ़ा इसी औरत को और कारकुन की हैसियत से इतनी इज़्ज़त दी कि उसका नाम जब तक ये पार्क रहेगा उसका नाम भी इसके साथ में गुजरेगा। ये हमारी तरफ से उसको जो है ना डेलीगेट है, हम सलाम करते हैं। अच्छा सर, वो आगे क्या सामने बड़े बड़े दरख्त लगाए हुए हैं, वो फुटबॉल ग्राउंड है। ये सर फुटबॉल 2 एकड़ का फुटबॉल ग्राउंड है। आप जलेंगे तो आपको कर देंगे। ये अभी जो है पूरी उसकी फिलिंग वगैरह हो गई है और पौधे लगना शुरू हो गए हैं। हम इसको बिल्कुल सादा सा लेकिन दरख्तों से भरा हुआ ग्रीन बसेंगे, क्योंकि इसको लुक जो है देंगे, ऐसा लुक देंगे कि जैसे ये फॉरेस्ट के अंदर जो है ना लोग खेल रहे हैं। अगर कोई पार्टी करना चाहेगा आगे चल के, कोई गरीब है जो उसकी बच्ची वगैरह की शादी होगी, तो फिर हम उस तरीके से उसको बना रहे हैं कि वो भी इसके अंदर जो है अरेंज कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसको ये कॉस्ट देनी पड़ेगी कि वो सफाई जो है उसको देना पड़ेगा। हमने ये पूरा अंदर जो पार्क दिखाया, ये पीछे जो है खूबसूरत जो है वो दरख्त लगाए हुए। तो इस वक्त जिस जगह पे हम पहुंचे हुए हैं, ये है वो फुटबॉल ग्राउंड, जहाँ पे सिंध हुकूमत की ताउन से ये बनाया जा रहा है और नदी के बीच में ये खूबसूरत ग्राउंड बनाया जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो ग्रीनरी होगी। तो इस वक्त हमारे साथ मंजूर जतोई साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि किस तरह का ये ग्राउंड बनाया जा रहा है और ये खूबसूरत जो ग्राउंड बनेगा आगे जो है वो फॉरेस्ट के दरख्त वगैरह प्रोजेक्ट हैं, तो फॉरेस्ट का भी यहाँ से आगे शुरू हो जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट वालों ने भी यहाँ पे कुछ दरख्त लगाए हैं। तो हम यहाँ पे मंजूर साहब से पूछेंगे, सर क्या कहेंगे यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे ग्राउंड बनाया जा रहा है? सर, ये कराची में पहली दफ़ा
ओपनली जो ग्राउंड होते हैं, जैसे न्यूजीलैंड वगैरह बीचेस ग्राउंड होते हैं, जो ग्रीनरी और बीच में जो है ना, आप जैसे हम ओलंपिक्स में देखते हैं कि एक वॉकिंग ट्रैक होता है जो साइकिलिंग वगैरह बीच में से गोलाई वाला होता है और सेंटर में जो है वो ग्रीन वगैरह होता है। तो अभी यहाँ पे ये होगा कि सेंटर में ये रेड रहेगा और राउंड में जो है वो बिल्कुल ही ग्रीन लश पर, जिसको ग्रीन बोलते हैं, वो रखेंगे। इसमें तकरीबन 2200-2400 दरख्त के करीब जो है ना बड़े बड़े दरख्त लगाए हैं, जिसमें नारियल लगा रहे हैं, गुलमोहर लगा रहे हैं, फेल्कन लगा रहे हैं, और जो ग्राउंड कवर्स होते हैं जिसमें चाइना रोज़ है, जिसमें टिकोमा है, जिसमें होलीएक्स है, वो सारी चीज़ें हम लगा रहे हैं कि एक कॉम्बिनेशन फ्लावर्स का भी कॉम्बिनेशन, परफ्यूम का कॉम्बिनेशन भी रहे कि जो लोग बैठा हो 2 मिनट के बाद वो बोर होना शुरू हो जाए। वो हमने सिस्टम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। पहली दफ़ा ये कराची में पहली दफ़ा हो रहा है कि आप 9 फुट फिलिंग करके 9 से 8 फुट फिलिंग करके आप इसको फॉरेन टच दे देंगे। इसमें हम बेंचों का सिस्टम नहीं रखेंगे, इसमें सारा जो है ना ग्रीन पे बैठने का जो है ना सिस्टम बनाएंगे, और अंदर से हम नेट लगाएंगे बड़े वाली 10-12 फुट की, कि बॉल जो है ना उस पौधों को आके हिट ना करे। तो इस वजह से एक पूरा एक कंप्लीट जो है ना, इसमें चेंज रूम भी होगा, जो पिलर्स वगैरह जो बच्चे खेलेंगे उसके लिए चेंज रूम भी बनाएंगे, उसमें उसके लिए शावर भी बनाएंगे, उसके लिए जो है बाथरूम बनाएंगे, टॉयलेट बनाएंगे। जो चीज़ जो हमारे पास जो है ना अवेलेबल जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम इसको प्रोवाइड करेंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है यहाँ पे पानी का है, तो हम पूरा प्रॉपर जो है ना इसको चैनल पानी देंगे कि जो है ये पौधे वगैरह ऐसे ही लश-पश रहें। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम आखिरी जो है पार्क के मैं आपको बताऊं, वहाँ से जो है वो सामने यहाँ से 22,000 पौधे लगाए जाएंगे, बिल्कुल नदी के साथ साथ जो पौधे लगाए जाएंगे, और नदी के उस तरफ भी पौधे लगे हुए हैं। हम नीचे से चल के नदी से दिखाएंगे क्योंकि यहाँ खूबसूरत पार्क बनाया गया। तो दूसरी जानिब जो है मैं आपको एक नदी का दूसरा जो है वो पहलू भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे माफिया राज जो होता था नदी के अंदर से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दूर से कि वो माफिया राज कैसे होता था। और दूसरा जो है पार्क का भी अंदर से जो व्यू है वो भी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, तो दूसरी जानिब मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। तो आगे जो है वो किस तरीके से लोग यहाँ पे नदी का जो एक पहलू मैंने आपको दिखा दिया कि कितना खूबसूरत काम कराया जा रहा है। तो दूसरी जानिब जो है वो ये है नदी का हिस्सा, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरी साइड। ये है वो नदी का हिस्सा जो माफिया राज है, यहाँ पे पूरा कब्जा किया हुआ है। तो सामने देख सकते हैं कि ये नदी का दूसरा पहलू है। तो यहाँ खूबसूरत जो है वो प्लाटिंग की जा रही है, बड़ी खूबसूरत जो है वो मनाजिर हमने आपको दिखाया, क्योंकि पार्क भी अच्छा खूबसूरत बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो मैं आपको टोटल यहाँ की जो लोग जहाँ पे नदी के बीच में बैठे हुए थे उनको भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि नदी के दोनों जो है वीडियो में पहलू दिखा लूँ कि किस तरीके से जो है पहले ये चीज़ें हुआ करती थी। जी नाज़रीन, तो मैंने आपको पूरा नदी का पूरा हिस्सा दिखाया कि नदी के एक साइड पे जो है वो खूबसूरत दरख्त लगाए हुए हैं। तो ये सामने जितने भी हैं वो दरख्त, पौधे और पार्क भी दिखाई। तो दूसरी जानब जो है वो माफिया जिस तरीके से वो सामने आप देख सकते हैं नदी के एक पार जहाँ पे सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है, तो दूसरी जानब जो है वो सामने आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी टैंकर वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह खड़े हुए, को कुछ जो है वो बकरियाँ भी खड़ी हुई हैं। तो ये नदी का दूसरा हिस्सा है। तो हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमने देखा है कि नदी के दोनों अतराफ के बीच में जो है वो कब्जा माफिया जो है वो कब्जा कर लिया था, और उसको अब सिंध हुकूमत ने खाली करा के यहाँ खूबसूरत पार्क बनाया जा रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।